Dear student, today I am going to teach you a preposition. This topic is for class 8th. What is preposition? First of all, you should know a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word in the sentence. यानी प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है। प्री पोजिशन का मतलब होता है पहले की पोजिशन। कोई भी नाउन है तो उससे पहले जब कोई वर्ड आ रहा है, जैसे लिखा है माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल क्या नाउन है, नाउन से पहले ऑन आ गया, तो ये क्या है, ये पोजीशन है उसकी जो हमें शो कर रही है कि हमारी जो बुक है टेबल पर किस पोजीशन में रखी हुई है। तो वही यहाँ डिफाइन किया गया, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, टू शो इट्स रिलेशन, अपना रिलेशन दिखाने के लिए, विथ सम अदर वर्ड, दूसरे शब्दों के साथ, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, कि दूसरे शब्दों के साथ किसी सेंटेंस में उनका रिलेशन उनसे क्या है। जैसे बुक का रिलेशन टेबल से क्या है कि बुक उस टेबल के ऊपर रखी हुई है ना। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक क्या है, टेबल, और बुक की भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ऑन जो प्रीपोजिशन वो शो कर रही है कि क्या रिलेशन है। तो देखिए एग्जाम्पल है, ही वर्क हार्ड इन द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, तो इसमें इन आपकी प्रीपोजिशन है। सेकेंड सेंटेंस, वी मेट एट नाइट, एट प्रीपोजिशन इसमें है। थर्ड सेंटेंस, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन। फोर्थ सेंटेंस है, वी स्टे एट होम ड्यू द हॉलीडेज, एट प्रीपोजिशन ये इसमें दी हुई है। फिफ्थ, आई विल बी देयर बाई 10 o'clock, बाई मीन्स तक के लिए अर्थ भी होता है, के द्वारा भी होता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन बाई है। सिक्स, इट हैज़ रेन्ड फॉर 3 hours, यानी 3 घंटे तक वर्षा हो चुकी है, तो फॉर है ये। सेवेंथ, ही पॉइंटेड टू द ट्री, टू भी आपका टू बस की ओर होता है, टू प्रीपोजिशन है ये। दीज ऑल एग्जाम्पल रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट, इन द अबव सेंटेंस जो हमने आपको बताया, ये सारे जो इटैलाइज वर्ड दिए हुए हैं वो सारे क्या आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, तो इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, द प्रीपोजिशन जनरली सर्व 3 important पर्पसेस। कौन कौन से प्रीपोजिशन? पहला दिया है इंडिकेशन ऑफ टाइम, टाइम को शो करने वाले। सेकंड, इंडिकेशन ऑफ प्लेस, प्लेस को शो करने वाले। थर्ड, एज ए पार्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का भी हिस्सा होते हैं ये। अब देखते हैं पहले क्या है, द प्रीपोजिशन। पहला है ये पॉइंट, इंडिकेटिंग टाइम, टाइम को शो करने वाले कौन से हैं। टाइम इज इंडिकेट मेनली बाई एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, बाई, एंड, फॉर, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। तो यूज़ ऑफ एट, एट का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए वैसे तो एट का यूज़ कई जगह होता है। आपका फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। एट का प्रयोग यहाँ जो दिखाया गया है वो इसी तरह है। तो देखें, एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट इन टाइम, जैसे वी सेल मीट एट 6 o'clock लिखा है, फिक्स टाइम है 6 o'clock, तो फिक्स टाइम के लिए भी एट का यूज हुआ है। ही केम एट मिडनाइट, आधी रात को वो आया, फिक्स टाइम, एट आ गया। सिमिलरली एट डाउन, डाउन का अर्थ यहाँ पर क्या है, अर्ली मॉर्निंग। एट सनसेट, एट द एंड, एट द बिगनिंग, ETC एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एट इज यूज बिफोर फेस्टिवल, एट का यूज़ क्या आता है, फेस्टिवल से पहले भी यूज़ करते हैं। वी हैव अ होली डे एट दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कोई भी हो। ऐसे सिमिलरली एट होली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर, ETC। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एट का यूज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, ऑन। ऑन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर डे के लिए आएगा, वेदर इट इज़ अ डेट हो, चाहे जैसे आपका 5 जून है, फेबरी है, 14 है, ये अ डे, एग्जाम्पल मंडे दिया है और स्पेशल डे है ना। जैसे सेकंड पॉइंट में दिया है, ऑन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सच डे एज डिस्क्राइब्ड अबव, जैसे आई विल कम ऑन द नाइट ऑफ 10th जुलाई, तो ऑन द नाइट ऑफ द 10th जुलाई, वी विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, तो ऑन आ गया। तो उनका प्रयोग तो एक तो उनका उससे होता है जब कोई क्या है, कोई वस्तु किसी के ऊपर एक
मोशनलेस अवस्था में रखी हुई होती है, देयर इज़ नो मोशन, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ ऑन। ऐसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो क्या वो स्टेबल है, देयर इज़ नो मूवमेंट। तो जब किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, उससे सटी हुई है, तो वहाँ ऑन का यूज होता है। इसके अलावा ऑन का यूज़ क्या करते हैं, बिफोर नेम ऑफ डेज लिखा है, तो बिफोर द डेट, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, फिर इन 1947, तो इस तरह ऑन आएगा। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, तो ये क्या आपका ऑन का यूज होता है। ऐसे यहाँ दिया देखिए, आई विल ये हो गया था। सेकेंड है वी विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, तो उसकी जगह भी ऑन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, इन इज यूज बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द विंटर, जैसे बिफोर द नेम ऑफ विंटर इन जुलाई, इन द ईयर 2005, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इसमें भी इनका यूज़ होता है। बिफोर द नेम ऑफ, जैसे मंथ लिखा है और ईयर लिखा है, मॉर्निंग लिखा है, इवनिंग लिखा है, उनके आगे क्या हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे आई फर्स्ट मेट हिम इन 2005, तो ये आपके ईयर ने दिया है 2005, 2010 जो भी है, तो उससे पहले इनका यूज़ हुआ है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1998, तो इन आ गया। क्रिकेट इज़ प्लेड इन इंडिया इन विंटर, अब देखो यहाँ इंडिया से आगे इन आया है, और विंटर सीजन जो है उससे पहले भी इनका यूज हुआ है। तो इनका यूज एक तो वो होता है कोई बड़ी कंट्री है उससे पहले आपका यूज़ होगा इनका, यू हैव टू यूज़। सेकेंड पॉइंट है इन इज ऑल्सो यूज टू शो द टोटल लेंथ ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और ऑपरेशन, तो इन इज ऑल्सो यूज टू शो द टोटल लेंथ ऑफ टाइम, जैसे दिस ट्रेन विल गेट यू फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 4 आवर्स, तो इनका यूज हुआ। इसी तरह इनका यूज आपका, जैसे माई मदर इज़ इन द किचन, सी सिटिंग इन द रूम, तो ये सब इनका यूज होता है। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये इनका यूज हो रहा है यहाँ, ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के दरमियान के लिए होता है। व्हेन एन एक्शन और अ सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स, ड्यूरिंग इज यूज बिफोर दैट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। देखिए, वी इन्जॉयड आवर सेल्व्स ड्यूरिंग द वैकेशन, जैसे छुट्टियों के समय क्या हम पूरा इन्जॉय किया था हमने, तो उस समय की बात हो रही ड्यूरिंग दैट टाइम के लिए ना। पीपल वर्क ड्यूरिंग द डे, लोग दिन में क्या है काम करते हैं दिन के दौरान, यानी तो उसके लिए ड्यूरिंग का यूज हुआ है। बाई, वाई इज यूज टू डिनोट द अल्टीमेट पॉइंट बाई विच समथिंग वॉज और इज़ टू बी कम्प्लीटेड। बाई एक डूअर के रूप में होता है, एक माध्यम जो ही, और एक तक के अर्थ में भी होता है। जैसे और एक कोई मेजरमेंट यूनिट है उसके लिए भी यूज़ होता है बाई का। आई हैव टू कम्प्लीट द वर्क बाई मंडे, हमें ये काम मंडे तक करना है, तक के लिए बाई का यूज हुआ है। द एप्लीकेशन शुड रीच बाई 14 फरवरी, यानी एप्लीकेशन जो हैं वो 14 फरवरी तक पहुंच जाएंगी, तो क्या ये तक के अर्थ में आया बाई का। सेकंड पॉइंट है वाई इज यूज विद डे और नाइट वेयर इट मीन्स ड्यूरिंग के लिए, तो वहाँ भी यूज होता है। जैसे ही ट्रेवल्ड बाई डे एंड स्लेप्ट बाई नाइट, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है। फॉर, 6 पॉइंट, फॉर इज यूज बिफोर अ टाइम phrase to denote that so much time has passed during which an action or a situation continue। फॉर का यूज आप देखिए के लिए अर्थ में होता है, और ये आपने एक सेंस ऑफ फॉर का यूज पढ़ा होगा जो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, चाहे कोई भी हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे फॉर एन आवर, फॉर 2 days, फॉर 3 years जो भी है, और सेंस का उसका अलग होता है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 years, मैंने उसे 2 वर्ष से नहीं देखा, तो फॉर 2 years के लिए, तो यहाँ 2 years के लिए फॉर का यूज हुआ है। वी वेटेड फॉर एन आवर देखिए, बट ही डिड नॉट टर्न अप, तो यहाँ भी फॉर एन आवर फॉर का यूज हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द प्रीपोजिशंस एट, ऑन एंड इन आर नॉट यूज्ड इफ द नाउन गिविंग टाइम हैज़
एन एडजेक्टिव विद इट। यानी ये चीज़ जो अभी तक हमने बताई आपको, उसमें एक एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि इनसे पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आपको ये यूज़ नहीं करना है ये प्रीपोजिशन। जैसे आई मेट मी, ही मेट मी लास्ट संडे, तो लास्ट संडे, संडे से पहले ये एडजेक्टिव आ गया लास्ट, तो इसलिए हम ऑन लास्ट नहीं कर सकते इसे हम, ठीक है। तो नॉर्मली इस चीज़ का ध्यान रखें। व्हेन एनी एडजेक्टिव इज गिवन बिफोर नेम ऑफ डेज और फेस्टिवल और मॉर्निंग इवनिंग, देन डोंट यूज़ दिस प्रीपोजिशन ऑन एट, और जो भी दिया है। ऐसे वी विल कम अगेन नेक्स्ट दिवाली, तो यहाँ भी नहीं आप यूज़ करेंगे। वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग दिया है। अभी एवरी वर्ड नहीं होता तो क्या करते हम, वी गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, तो इन लगाते थे। अदरवाइज या एडिटिव आ गया एवरी, तो आप नहीं लगाएंगे। आई विल बी 20 नेक्स्ट जून, तो वहाँ भी हम उसके आई विल कम अगेन टुमारो, तो यहाँ भी देखो लिखा है इसमें पहले सेकंड फॉर्म यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो डू नॉट टेक प्रीपोजिशन। यस्टरडे के आगे, टुडे के आगे, टुमारो आगे यू डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन, ओके। जैसे लगा आई विल कम अगेन टुमारो। यू मेट मी यस्टरडे, यहाँ भी यस्टरडे लिखा हुआ, देयर इज नो प्रीपोजिशन। ही इज़ अराइविंग टुडे, टुडे इज गिवन, सो देयर इज नो प्रीपोजिशन, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद देखिए सॉल्व एक्सरसाइज, वैसे आपको समझना ट्राई करिए पहले। दिवाली इज़ 10 नवंबर, तो क्या आएगा 10 के लिए बताएं आप। ऑन 10 नवंबर है ना, डे आपका फिक्स दिया हुआ है ये। गांधी जी लिव्ड द इंग्लिश रूल, तो ये डैश 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 में करेंगे ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल, ठीक है। द फिनिश्ड वर्क सनसेट, उन्होंने अपना काम समाप्त किया बाई सनसेट, सूर्य अस्त होने तक, तो बाई का यूज़ करेंगे हम। गांधी जी वॉज बोर्न, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डेट ईयर दिया है तो इन 1869 एंड डाइड, अब ये देखिए ऑन 30 जनवरी 1948, तो यहाँ फर्स्ट में एन आया है इन 1869 और लास्ट में ऑन 30 जनवरी। फिफ्थ, आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम्स इन द इवनिंग हुआ, यही लिखा है गलत है, इन द इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। 6, शंकर्स बर्थडे इज़ ऑन 3 मार्च। 7th, द ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 3 PM एंड रीच्ड चंडीगढ़ एट 7 PM, तो दोनों जगह एट आएगा, फिक्स टाइम है। आगे ही शुड बी हियर बाई नाउ, अब तक के लिए बाई आएगा 8th में। 9th, प्लीज़ कम टू माई ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून, तो ऑन आएगा 9th में। और 10th है प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे, फिर एट 11 AM, यहाँ 8 आएगा, और पहले मंडे से पहले ऑन आना है, टाइम दिया तो वो 8 आएगा, ओके। आई होप you would like this video. Thank you, and in next video I will give the remaining part, okay.